प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक घटना बताई जाती है एक जू की, जिसको हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। और उसमें सिर्फ चिड़िया नहीं होती, नाम ही सिर्फ चिड़ियाघर होता है, लेकिन सब प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे मोर होता है, और सिंह होता है, शेर होता है, बंदर होते हैं, जिराफ, ज़ीब्रा, ये सारे प्राणी होते हैं। और उनको अपने अपने पिंजरों में रखा जाता है। और उस चिड़ियाघर के खुलने का एक टाइम होता है। टूरिस्ट लोग आते हैं, बच्चे, परिवार आते हैं, प्राणियों को देखते हैं। और इस तरह से एक अच्छा लर्निंग और मनोरंजन लोगों के लिए होता है। तो एक काफ़ी मशहूर चिड़ियाघर था। और ऐसा हुआ कि उस चिड़ियाघर का जो बहुत एक बड़ा आकर्षित प्राणी था, गोरिल्ला, वो मर गया। जो बंदर होता है, तो वो गोरिल्ला मर गया। और अब भीड़ आने वाली थी और आसानी से एक नया गोरिल्ला मिल नहीं सकता था। तो जो चिड़ियाघर का मालिक था, उसने एक तरकीब की कि एक गोरिल्ला का सूट उसने कहीं से मंगवा लिया। और उस सूट में एक आदमी को उसने किराए पे रखा कि इस सूट में तू बैठा करना और हिला करना, और लोगों को लगेगा कि तू गोरिल्ला है। तो उस आदमी को तो नौकरी मिल गई। तो पहला दिन था उसकी नौकरी का, और उस आदमी को इतनी ट्रेनिंग मिली नहीं थी कि गोरिल्ला की कैसे एक्टिंग की जाए। तो जितना भी उसको समझ में आता था वो कर रहा था। और जब सूट पहन रखा था तो शायद साफ से दिखता भी नहीं होगा। तो गोरिल्ला के जैसे वो एक्टिंग कर रहा था, दीवार पर चढ़ रहा था, इस तरह से बैठ रहा था। और दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। तो उस दीवार पे जहाँ पर वो बैठा था, कुछ ऐसा हुआ कि उसका बैलेंस, संतुलन गड़बड़ा गया और वो दूसरे हिस्से में गिर गया। और दूसरे हिस्से में शेर था। और जैसे उसने शेर को देखा, वो बहुत घबराया और चीखने लगा, भागने लगा कि मैं मर गया, बाबा मैं मर गया। तो एकदम से शेर बोला, अरे चुप कर, और दोनों की नौकरी चली जाएगी। यानी शेर में भी एक आदमी ही बैठा था। हाँ, यानी ये जो चिड़ियाघर का जो मालिक था, वो जहाँ जहाँ प्राणी नहीं मिलते थे, इस प्रकार से लोगों को अंदर सूट में छुपाकर लोगों को धोखा देता था। खैर, हम देखते हैं कि सच जो है वो छुप नहीं सकता। और जो सच्चा चेहरा है वो लंबे समय तक व्यक्ति छुपा नहीं सकता, एक्सपोज हो ही जाता है। ये कुछ प्रभु ने ऐसा नियम रखा है। बाइबल बताती है इब्रानियों 4 अध्याय के 13 वचन में, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है, यानी जिस परमेश्वर के सामने हमें हिसाब देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। उसकी आंखों के सामने सब बातें खुली और बेपर्दा है। लूका 12:2 में लिखा है, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। बाइबल कहती है नीति वचन 28:13 में, जो अपने पाप को छिपाता है वो सफल नहीं होता, परंतु जो उस पाप को मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। यशायाह कहता है, बहुतायत से दया और क्षमा पाएगा। तो जब व्यक्ति खुद अपने पाप को छिपाता है और ढांपता है, वो लज्जित होता है। लेकिन जब परमेश्वर किसी का पाप ढांप देता है, तो ना केवल ढांपता है,
उस पाप को वो शुद्ध कर देता है, दूर कर देता है, वो पापी शुद्ध हो जाता है। एक हिंदी में गीत है, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक समय आता है, न्याय का दिन शीघ्र आता है, जब खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और ये गीत इस पर निर्धारित है, प्रकाशित वाक्य 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मर गए थे, लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हुए। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था, वो आग की झील में डाल दिया गया, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां अनंत काल की आग है, जहां की आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं है। परमेश्वर मक्कारी के पाप से घृणा करता है। जो मक्कारी शब्द है हिंदी में, वो इंग्लिश में है हिपोक्रेसी, जो हिपोक्रिट या हिपोक्रेटिस शब्द से आता है, जिसका अर्थ है मुखौटा या मास्क। आजकल हम सब मास्क से बहुत वाकिफ है। कभी सोचता हूं कि क्या परमेश्वर पूरी दुनिया को यह बताना चाह रहा था? पूरी दुनिया को मास्क पहनना पड़ा पिछले 2 साल, बड़े छोटे सब। क्या परमेश्वर कोई सच्चाई इस दुनिया को दिखा रहा था? शायद परमेश्वर कह रहा था कि तुम्हारे फैशन से, तुम्हारे धर्म कर्म के कामों से और धर्म की झूठी ठेकेदारी से, अच्छे अच्छे शब्दों से, चिकनी चुपड़ी बातों से, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सब अपनी बढ़ाइयां मार मार के, एक शो ऑफ करके, क्या अपना सही चेहरा छुपाना चाहते हो? क्या अपने पाप को छिपाना चाहते हो? लेकिन परमेश्वर इस बात को समझाता है कि तेरा पाप मेरे सामने नंगा और खुला है, तो उसको खुद छुपा नहीं सकता। और इस संसार का पाप परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा है न्याय के लिए। लूत के दिनों में ऐसा ही हुआ। वो समय था जब भयंकर कुछ नगरों में व्यभिचार का और होमोसेक्सुअलिटी का पाप बढ़ गया था। वहीं से शायद शुरू हुआ, और परमेश्वर ने 4 नगरों को, सोदोम, गोमोरा, जेबोइन और अदना, इनको आग और गंधक से नाश किया। और वैसा ही समय आज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे पाप दंडनीय है, नरक के योग्य है, अगर एक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता। जो ऐसे सोदोम के पापों में मरता है, वो नरक ही जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा। आज तो ये मुश्किल है पश्चिमी देशों में कहना कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। कुछ पुरुषों को अच्छा नहीं लगता अगर उनको पुरुष कहा जाए, कुछ स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता अगर उनको स्त्री करके कहा जाए। इतना उलझन और भयंकर स्थिति दुनिया में आ गई है, और इसलिए इस संसार के लिए न्याय का समय दूर नहीं है। सोदोम के समय क्या हुआ? उत्पत्ति 18:20। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, सोदोम और गोमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा।
परमेश्वर ने न्याय किया सोदोम और गोमोरा का, जहां से ये भयंकर व्यभिचार और होमोसेक्सुअलिटी के पाप शुरू हुए, या कह सकते हैं बढ़ावा मिला बुरी तरह। इसलिए मनुष्य पश्चाताप करे और आने वाले क्रोध से भागे। पर भागे तो कहां भागे? प्रभु यीशु के पास भागे। वो सच्चा शरण स्थान है, वो छिपने का स्थान है। प्रभु यीशु इस पूरे संसार में, विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान है, जहां पर पापी आसरा पा सकता है, क्षमा पा सकता है, शांति पा सकता है, विवेक में शुद्धि और शांति पा सकता है। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया, इस जगत के लिए अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू उसने बहा दिया। उसके लहू ने हमारे लिए प्रायश्चित था। और ना केवल ये, परंतु वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जो पापी सच्चे हृदय से उसके पास आता है, अपना मुखौटा, अपना वो झूठा मास्क हटाकर जब परमेश्वर के पास सच्चे हृदय से आता है, सच्चे मन से आता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, उसे कहता है, जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। और उस व्यक्ति को परमेश्वर अनंत काल का आश्वासन देता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो व्यक्ति सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा या रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।